राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सुगंधित प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हाइब्रिड है, बासमती भी है और यह प्रजाति अच्छा उत्पादन भी देती है, जो कि इंडो अमेरिकन कंपनी की है और इसका नाम है 1,12,000। और आपको बता दें, एक खामी के चलते इसका जो पतन है वो भी प्रारंभ हो गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बीज दर की। तो बीज दर इसका जो है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ का होता है और अवधि देखी जाए तो 130 से 140 दिन में यह पक करके जो है वो तैयार होने वाली प्रजाति है। और कल्लों की संख्या देखी जाए तो ठीक ठाक है, 12 से 14 और 16 कल्ले तक हो जाते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा देता है। उद्देश्य इसके खाने का रखिए, क्योंकि जो है प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं है जैसे बेचने के उद्देश्य से इसे लगाना तो बेनामी होगा। खाने के लिए आप इसे लगाइए, वही सबसे अच्छा है, क्योंकि फाइन वैरायटीज़ खाने के लिए उद्देश्य से ही लगाई जाती हैं। पौध की ऊंचाई देखो, अन्य के मुकाबले इसके पौधे ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो 130 से 135 दिन की इसकी प्रजाति होती है। पर एक सबसे बड़ी इसकी खासियत है, जो सहनशीलता भी हम कह सकते हैं कि इसके गिरने के प्रति सहनशीलता होती है। यह गिरता आसानी से नहीं है, जो कि इतनी ऊंचाई होने के बावजूद नहीं गिरता है। तो ये इसकी सबसे पॉजिटिव बात है, सबसे अच्छी बात है। उत्पादन देखा जाए तो कंपनी वाले तो 25 क्विंटल एकड़ तक और कुछ कंपनी के एम्प्लॉय तो 30 क्विंटल एकड़ तक बता रहे हैं, लेकिन किसानों को 18-20 क्विंटल तक मिल रहा है और यही हम सत्य मानते हैं कि 20 क्विंटल एकड़ तक का आपको उत्पादन इसका मिल जाएगा। और देखिए, बासमती में अगर इतना उत्पादन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा उत्पादन माना जाता है, क्योंकि अन्य प्रजातियां तो इतना भी उत्पादन नहीं दे पा रही हैं। और ज़्यादातर तो बासमती की प्रजातियां जो है वो देसी होती हैं या फिर रिसर्च की होती हैं, तो इस लेवल पर जो है उत्पादन भी नहीं दे पाते हैं। अब बात करते हैं कि यह एक खुशबूदार है और बात कर लेते हैं इसके कौन कौन सी इलाकों में हम इसे लगा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे खरीफ सीजन में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसे लगा सकते हैं। और देखिए, रबी या बोरो, रबी में भी इसे लगा सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम में इसे लगा सकते हैं। बाकी जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से आप जानकारी रख करके फिर खेती का काम कीजिएगा। कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो विशेष जानकारियों के लिए बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बीज शोधन किससे किया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर थीरम लगाया गया है और थीरम एक फंजीसाइड है, तो फंगस रोग कम लगने की संभावना रहती है, वैसे लगता नहीं है। प्राइस देखी जाए तो 740 रुपये पर केजी आ रहा है, लेकिन किसानों को इस साल जो है 550 रुपये में बिक्री शुरू हुई थी और इस समय जो बिक्री है वो 480 और 470 तक किसानों को उपलब्ध हो रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण, मैं पतन का जो कारण है वो यहीं से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ। इसके पतन का जो कारण है वो एक इसकी सबसे बड़ी खामी है, वो है कि इसका जब चावल बनता है तो नया नया रहता है, तो उसमें खिचड़ी नुमा बनता है और 2-3 घंटे बाद खाने लायक वैसा हो पाता है। तो ये किसानों ने पहचाना है और उसके बाद में इसे लगाना धीरे धीरे बंद कर दिया। देखो, 2023 में ये वैरायटी आई थी और काफ़ी तेज़ी से किसानों ने इसे पकड़ा था, हाथों हाथ लिया था और आलम ये था कि ये वैरायटी ब्लैक में हमारे यहाँ बिक रही थी, यानी कि 2023 में ये 700 रुपये केजी तक बिक गई थी। अभी 2024 में देखा जाए तो 480 रुपये प्रति किलो से बिकना शुरू हुई थी और 800 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक करके तब बंद हुई थी। किसानों ने इतना इसे हाथों हाथ पकड़ा था, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा किसानों के पास पहुंची, जिन लोगों ने लगाया उन लोगों ने अब धीरे धीरे लगाना कम कर दिया है, क्योंकि पहली बार वैरायटी आई थी तो इस वजह से काफ़ी किसानों ने इसे पकड़ा और सुगंधित भी थी, प्रोडक्शन भी अच्छा दे रही थी। जो किसानों ने जो कहा किसानों से वही उन्होंने लगाया, लेकिन जब खाने की जो खामी देखी उससे काफ़ी ज़्यादा हताश हुए। दूसरी बात, इसे पानी ज़्यादा चाहिए, जलाशय एरिया है वहाँ या तराई एरिया है वहीं पर आप इसे लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन
मिलेगा। दूसरी बात, पानी भी अगर आप ऊंचास एरिया में लगाते हैं तो प्रोडक्शन भी आपका कम जाएगा, पानी भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये दिक्कतें भी आ सकती हैं। और तीसरी एक खामी हम पकड़ सकते हैं कि जहाँ पर जैसे हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो 1,12,000 लगाने में थोड़ी दिक्कत ये भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो 130 दिन की मैक्सिमम लगाई जाती हैं, क्योंकि वैसा एरिया नहीं है यहाँ पर। तो 130 दिन की मैक्सिमम प्रजातियाँ लगाई जाती हैं और ये 140 दिन ले ही लेता है। तो 10 दिन बाद में जो प्रजातियाँ पक करके तैयार होने वाली होती हैं उनमें अक्सर खुले जानवरों का प्रकोप जो है ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से भी किसान कुछ कतराते हैं। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी खामी इसकी है, जो खिचड़ी नुमा इसका चावल बनता है वो कुछ लोगों को कम पसंद आता है, जबकि बासमती के धान जो बिखरे हुए होते हैं उसे किसान ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इसके पतन का जो कारण है वो प्रारंभ हो चुका है। फिलहाल देखा जाएगा कि अगले साल इसका क्या रिस्पांस रहता है। इस साल तो आलम यही है। बाकी ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।